हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मेरा नाम है विक्रांत। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कानपुर वाला विक्रांत। तो आज है 14 जुलाई और आज हमारा सीजीएल का फर्स्ट डे कंप्लीट हो चुका है। 4 शिफ्ट में हमारा पेपर हुआ था। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि चारों शिफ्ट में कैसा पेपर आया। तो हम बहुत जल्दी डिटेल में इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर करने वाले, ज़्यादा आपका टाइम खराब करेंगे नहीं। अगला जो पेपर होने वाला है वो है 17 को। कल परसों सैटरडे और संडे, ये 2 दिन का आपको रेस्ट मिल रहा है और इन 2 दिन में आपको क्या क्या पढ़ना है वो सारी बातें भी हम इस वीडियो में बता देंगे। तो पहले बात करते हैं पेपर की। तो देखो, जो आज का पेपर आया कुछ भी अलग नहीं था। जैसा 2022 में पेपर पूछा गया था लगभग वैसा ही पेपर था। जो हमारी पहली शिफ्ट थी उसमें सुनने में आ रहा था कि जीके थोड़ी सी टफ पूछेगी, बाकी मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग लगभग पिछले साल के लेवल जैसा ही था। तो अगर आपका पेपर बाद में है 17-18 उसके बाद है, तो अब 2022 के पेपर लगाना शुरू कर दो। जीके में एक अजीब चीज सी नोटिस की गई कि जो करंट अफेयर्स था वो पुराना पूछा गया। मतलब 2020 का क्वेश्चन आया, 2021 के क्वेश्चन आया, तो वो चीज जीके में थोड़ी सी अलग थी। बाकी जो पहली शिफ्ट थी वहां पे जीके टफ पूछी गई थी। बाकी मैथ्स एकदम इजी पूछी गई थी। 3-4 क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, डीआई के सवाल ही पूछे गए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी टफ नहीं था मैथ में। हम बोल सकते हैं मैथ इजी टू मॉडरेट थी। अगर इंग्लिश की बात करें तो सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे। 2 क्वेश्चन, 2 एरर के क्वेश्चन हो गए, 2 फेलर के क्वेश्चन हो गए। क्लोज टेस्ट आया था 5 क्वेश्चन का, वो भी आसान था, ऐसा टफ नहीं था। एक ही क्वेश्चन सुनने वाला उसमें टफ था। तो ये बात हुई शिफ्ट 1 की। अगर हम शिफ्ट 2 की बात करें तो जो मेरी बात हुई थी उसमें बताया जा रहा था कि शिफ्ट 2 में जीके थोड़ी सी आसान थी, बाकी चीजें लगभग सेम पहले जैसी ही थी। ठीक है, अगर हम शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 की बात करें तो पहले हम आपको बता दें शिफ्ट 3 के बारे में। ये रहा, ठीक है। तो यहां भी ऐसा कुछ भी नहीं था। 2-3 क्वेश्चन मैथ्स के कैलकुलेटिव पूछे गए थे। करंट का सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया 2021 का, वो भी था। ठीक है, तो करंट थोड़ी सी पुरानी पूछी जा रही है। इसके बारे में आगे और बात करेंगे, आगे क्या पढ़ना आपको। रीजनिंग एकदम इजी थी। ठीक है, हल्की सी जीके टफ, वही बोला ना कि हल्का सा जीके का लेवल ऊपर था, जैसे 2022 में पूछा गया था, लगभग वैसा ही वैसा। ठीक है, और इंग्लिश सारी प्रीवियस ईयर थी शिफ्ट 3 में भी। और अगर हम बात करें शिफ्ट नंबर 4 की, तो यहां हम आपको बता दें जीके में कुछ क्वेश्चन अवार्ड से पूछे गए थे। ठीक है, और साइंस के 2 क्वेश्चन थे, इंग्लिश में पैरा जंबल 3-4 थे, वोकैब इजी थी, एक्टिव पैसिव के 2 क्वेश्चन आए थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक भी क्वेश्चन नहीं था। स्पेलिंग एरर के 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो वही सेम चीज इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग ये इजी टू मॉडरेट रही आज पूरे दिन। ठीक है, और डीआई के क्वेश्चन एकदम आसान थे, कुछ भी खास नहीं था। 3-4 क्वेश्चन मैथ में ऐसे थे जो हल्की सी लैंग्वेज घुमाने वाली थी, बाकी सवाल वो भी आसान थे। और मेंस्ट्रुएशन में एक क्वेश्चन आया था, सिलेंडर का ज्योमेट्री में सर्कल की कॉर्ड से क्वेश्चन पूछा गया था। ओवरऑल जो आज का पेपर आया वो पूरा इजी टू मॉडरेट आया, कुछ भी ऐसा टफ नहीं था। अब बात करते हैं जिनके पेपर 17, 18, 19 आगे की डेट्स में है। देखो, ऐसा है जैसा पैटर्न आ जाए जरूरी नहीं सेम वही चीज रिपीट हो जाए। अगर मान लो किसी ने ये सोचा कि करंट अफेयर्स 2020 का 2021 का पूछा जा रहा है, हम पुराना पढ़ लेते हैं, तो ये गलती बिल्कुल मत करना भाई। हम आपको पता है उस करंट अफेयर्स को पढ़ने से अच्छा आप ये काम करो, जितना आपने पहले पढ़ा उसका रिवीजन कर लो। मैथ्स में 2022 के पेपर लगा लो, रीजनिंग में जो चैप्टर आपके वीक हो वो लगा लो, डाइस से, क्लॉक से, कैलेंडर से। इससे आज कोई सवाल नहीं पूछा गया। मैथ में प्रोबेबिलिटी से कोई भी सवाल नहीं पूछा गया है। स्टैटिक जीके से, आर्ट एंड कल्चर से, डांस से, इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अभी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा, जिनका एग्जाम मान लो 20 तारीख के आसपास है या 20 तारीख के बाद, हम उनके लिए बोलेंगे कि भाई टेक्स्ट बुक पे जो 2022 के पेपर दे रखे हैं उन सबको जितने ज्यादा हो सके उन सबको मॉक टेस्ट के फॉर्म में लगा डालो। उससे आपका फायदा ये रहेगा कि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि लगभग वैसा ही एग्जाम आ रहा है। अगर मान लो आने वाली शिफ्ट में एग्जाम थोड़ा सा टफ आता है तो जाहिर सी बात है आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलेगा। बात करें सेफ अटेम्प्ट की, भाई कितने अटेम्प्ट हमारे सेफ रहने वाले हैं इस बार। तो देखो, अगर पेपर इजी टू मॉडरेट है तो 75 to 80 के आसपास एक नॉर्मल एवरेज रहने वाला है कि इतने अटेम्प्ट आपके होने चाहिए। लेकिन हम फिर से एक चीज बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर दे, सेफ अटेम्प्ट सबके अलग अलग हो सकते हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो 90 अटेम्प्ट कर लेते हैं फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता, तुक्के नहीं मारने होते हैं। वही बात है ना, जितनी पढ़ाई आपने पिछले 1 साल में की अब उसी हिसाब से अटेम्प्ट करना। मतलब जो आप मॉक टेस्ट को देते हो वहां पे अगर आप 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो नॉर्मल पेपर में तो लगभग उतना ही अटेम्प्ट करना। ये मत करना कि भाई पेपर आसान है, बच्चे 80, 90, 95 ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हम भी उतना ही अटेम्प्ट करें। नहीं, आप अपने हिसाब से अटेम्प्ट करना। ज्यादा नंबर लाने के चक्कर में अगर आपने ज्यादा अटेम्प्ट कर दिए, जैसे कि 1-2 बच्चों से बात हुई, वो बोले थे भैया हमने 80 अटेम्प्ट किए, हमें 90 करने चाहिए, तो हमने वही बात बोली कि देखो जितनी तुम्हारी क्षमता थी उतना अटेम्प्ट करो। ऐसा ना होना कि ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में नेगेटिव में चले जाओ, तो ये गलती बिल्कुल मत करना। और एक बात, एग्जाम एकदम नॉर्मल आ रहा है, बिल्कुल शांति से पढ़ाई करो। 2 दिन 15-16 फिर जिनका 17 तारीख को पेपर, बिंदास पेपर देने जाओ, एकदम रिलैक्स रहो। 2022 का जब पेपर आप घर पे लगाओगे लगभग वैसा ही पेपर 2023 में भी पूछा जा रहा है, कुछ भी खास फर्क नहीं है। 2022 के पेपर की प्रैक्टिस करो, आपको ऐसा फील आना चाहिए कि हम यही पेपर सेम एग्जाम में देने वाले हैं। ये था कंप्लीट एनालिसिस। बाकी हम एक काम करेंगे, कल मैथ्स के जितने आज की चारों शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सबके सॉल्यूशन कल यूट्यूब पे करवा देंगे अपने सेकंड चैनल मैथ्स वाला विक्रांत पे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय बाय।